हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं उन एनर्जीज पे आपको रीडिंग दूंगी या अपडेट्स दूंगी जो मुझे अभी रिसेंटली आप सभी लोगों को लेकर के पिक हुई है, जो मुझे अपडेट्स मिली हैं, जो डाउनलोड्स हुए हैं। और बाकी जो टैरो में आएगा वो मैं बताऊंगी आपको। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, चलिए एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, हमारे पास है 8 ऑफ सोड, ओके, 7 ऑफ सोड, 6 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, और है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोड। उसके बाद मैं लेती हूँ साइकिक टैरो से कुछ कार्ड्स एंड हमारे पास है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है। एंड हमारे पास कौन से कार्ड्स आने वाले हैं देखते हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग, ओके ओके ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, ओके, प्लीज फर्टिलिटी एंड स्टैंड योर ग्राउंड। इस डेक से है बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री एंड सक्सेस, ओके ओके ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना से मैं मेजरली चीजों को देखूंगी, इसलिए जरूरी है मुझे मेजर अरकाना से कुछ 1-2 कार्ड्स लेना। तो देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स आने वाले हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, द फूल एंड द स्टार, माय गॉड, और बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ओके, सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, आई होप। ओके, अब दिख रहे होंगे कार्ड्स आपके सामने हैं। मैं रीडिंग को शुरू करने जा रही हूं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं कि डिवाइन और एंजल्स चाहते हैं कि जिन योग्यताओं या हुनर या काबिलियत या गॉड गिफ्ट्स को आपने किसी भी कारणवश अपने अंदर ही उन चीजों को दबा लिया था, जो भी आपके पास हुनर है, जो काबिलियत है, वो अपने अंदर किसी भी कारणवश अगर आपने दबा लिया था, और किसी भी अन्य वजहों की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और कोई और वजह, कोई और रीजन जिसकी वजह से आपकी पावर को अपनी तरफ कुछ लोगों ने खींच लिया, आपकी पावर को दबा दिया गया। तो अब समय है कि उस पावर को आप बाहर लाएं। या बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि उस पावर को, उस टैलेंट को, उस योग्यता को एंड उस काबिलियत को आप यूज कर रहे हैं जिसकी चर्चा हो रही है लोगों में। ओके, आपकी जो सबसे मेन क्वालिटी है ना, उसको लेकर के लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशली वो इंसान बात कर रहा है जिसको ऐसा लग रहा था कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, या उन्होंने आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की स्पिरिचुअल पावर और जो भी आपकी विल पावर है, जो भी आपकी स्पिरिचुअल पावर है एंड जो आपकी विल पावर है, वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है इस समय। मुझे लग रहा है कि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में इस 2 चीजों पे बहुत काम कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे एंड अपनी विल पावर पे, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, किसी इंसान ने ऐसा किया था
पास्ट में या अभी रिसेंटली, जिसकी वजह से आपकी विल पावर पे बहुत बड़ा इफेक्ट आया। आपको ऐसा लगा कि शायद आप जिंदगी की जंग को हार गए हैं, बट नहीं, यहीं से आपने नई शुरुआत की। अब आपको एक नई दुनिया की खोज है। ओके, आप एक नई जगह पे, नई चीजों में आ गए हैं। ओके, जहां पे आपने स्पिरिचुअल चीजों का बहुत जोर से, बहुत अच्छे से सहारा ले लिया। जोर से मतलब उसी चीज पे ज्यादा फोकस्ड हैं आप। ओके, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जल्दी उस सफलता की तरफ भी पहुंच जाएंगे, या बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं जिस बंधन से आप निकल चुके हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सभी लोगों के पास डिवाइन के द्वारा दिए गए बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आप यूज तक नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो आप क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्या उसकी वजह है, बट यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अभी अपने टैलेंट पे, आपके पास जो डिवाइन के द्वारा जो गिफ्ट हैं उस पे आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो, या उसको यूज नहीं कर रहे हो, या आप अपने आप को ना मतलब दबा के रख रहे हो कि शायद आपसे नहीं हो पाएगा, लोग उस चीज को जज करेंगे, है ना। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने दूसरों की सेवा करने में अपना काफी ज्यादा वक्त लगाया है, और ठीक भी है, आपके एंजल्स इस चीज को लेकर के आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, और आपको इस चीज के लिए वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, या अगर आप ये करते हैं तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपके एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को अब ये एहसास हो रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ही फेमस या चमक वाली दुनिया में एंटर करने वाले हो, जहां आपका बहुत नाम होने वाला है, लोग आपको बहुत पसंद करने वाले हैं। आप इस समय अपनी हीलिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर अपने सोल के जो आपके अंदर जो ट्रॉमा है, जो वुंड्स हैं, उनको हील कर रहे होंगे, और उन पे आप काम कर रहे होंगे, इनर वर्क पे ध्यान दे रहे होंगे, ताकि आपके अंदर कोई भी कमी नहीं रह जाए। मतलब आप एक परफेक्शन वाली चीजों को पसंद करते हो। आपको लगता है कि अगर मैं दुनिया में दूसरों को परफेक्शन की नजर से देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मेरे खुद के अंदर भी एक परफेक्शन होना चाहिए। तो आप सारी चीजों को परफेक्टली करना चाहते हो। हालांकि मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सब परफेक्ट नहीं होते हैं, किसी के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है, या किसी चीज की लैक ऑफ नॉलेज जरूर होती है, तो उस पर बहुत ज्यादा आप ध्यान ना दें। लेकिन हाँ, जो वुंड्स हैं, जो ट्रॉमा है, जो आपकी सोल में जो लैक ऑफ एनर्जी है, उस पर जरूर ध्यान दें। क्योंकि अगर आपकी सोल खुश है, अगर आपकी आत्मा खुश है, तो आपकी आपकी जो 3D बॉडी है वो फिर आपको मतलब वो आपकी गुलाम हो जाती है। फिर अगर आपकी सोल को आपने खुश कर लिया ना, तो आपका जो शरीर है वो आप जैसा उसको गाइड करेंगे, जैसा आप उसको अफर्म करेंगे ना, वो वैसे काम करने लगती है। तो बिल्कुल ध्यान दें अपनी सोल पे। एंड जो भी सोल में अगर आपको लगता है कि मेरे सोल में कुछ पेन है, मेरी आत्मा में कुछ दर्द हैं जो मुझे रिलीज करने जरूरी हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ओके, या फिर मेरा जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आप वीक पड़ रहे हो, तो वो चीज आपको सही करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि उससे आपकी इमोशनल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, उससे आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, तो आप उस पर जरूर काम करें, ये आपके लिए सही भी है। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि दूसरों की सेवा करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन उसकी वजह से खुद को थकाना नहीं है। खुद को पहले प्यार करना है। जब तक आप खुद के सम्मान के लिए बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक आप वो नहीं पा सकते हैं जो आप हैं। इसीलिए आपको पहले सबसे खुद को जरूरी समझना है। कितनी भी, कैसी भी सिचुएशन है, कितना भी आप किसी इंसान से कनेक्टेड क्यों ना हो, आपको अपने पे ध्यान पहले देना है। क्योंकि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां पे आप पहले इमोशनली काफी हर्ट हो चुके हैं। आपको बहुत मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरह की ऐसे वूंड से, आपको ऐसे धोखे से, या ऐसी चीजों से आपको गुजरना पड़ा है, जिसकी वजह से आपका सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है। मतलब अब आपको किसी रिलेशनशिप में जाने में इजीली आपको
कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ा सा डर लग जाता है, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस थोड़े से ठीक नहीं है, थोड़े के इनफैक्ट बहुत ही खराब हुए हैं, जिसकी वजह से अब आपको सबसे पहले खुद पे फोकस करना है, खुद पे ध्यान देना है, खुद के लिए जीना है। ओके, और उन पे अपनी एनर्जी बिल्कुल खर्च नहीं करनी है। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगाना है। किसी भी तरह की एनर्जी आपको नहीं देनी है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, आपके अंदर जो खूबियां हैं, वो बाहर निकल करके नहीं आए, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके अंदर कितनी अच्छी खूबियां हैं, कितनी कौन सी चीजें हैं, क्या आप कर सकते हैं। ओके, आपकी जो एबिलिटीज हैं वो आपसे ज्यादा ये जानते हैं, इसलिए ये नहीं चाहेंगे कि आप कभी तरक्की करें, आप कभी आगे बढ़ें। इनका काम है आपकी बुराई करना, ये करते रहेंगे, ये तब तक करते रहेंगे जब तक इनका खुद का मन नहीं भर जाता। इसीलिए आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जिसके बाद की दुनिया बहुत ही अच्छी होती है। जब आप अपने फाइनल सक्सेस में होते हो, वहां एक बहुत बड़ी जीत होती है। अगर आप अपने इस आउटपुट के कार्ड को देखें या बॉटम ऑफ द डेक को देखें, हालांकि मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड लिया है, बहुत प्रोमिनेंट कार्ड लिया है और टेम्परेंस को लिया है, तो यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी पावर से आप यूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ी सक्सेस से यूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय हो सकता है कि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऐसे टाइमलाइन में हो जहाँ पे आप बहुत सोच विचार कर रहे हो, बहुत समय दे रहे हो अपने आप को, ब्रेक ले रहे हो बात बात पर, और अपने हेल्थ पे बहुत फोकस्ड हो। ओके, हेल्थ को लेकर के इस समय बहुत सीरियस डिसीजंस ले रहे हैं आप लोग। ओके, अपने आराम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने सोच विचार पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने मेडिटेशंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जो भी स्पिरिचुअल वर्क है, या अगर आप आइसोलेशन में हो तो आप वहां पे भी कहीं ना कहीं अपने आप को आपने स्थिर कर लिया है और अवेयर कर लिया है अपने आप को उन सारी एनर्जीज से कि हाँ, मुझे किसके साथ कंटिन्यू करना है, किसके साथ कंटिन्यू नहीं करना है। ये बातें आपके ट्रांसफॉर्मेशन में काफी हेल्प कर रही हैं। जो लोग आइसोलेशन में हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि हमें आइसोलेशन क्यों मिला, हमें एक ऐसा इंसान क्यों मिला जो इतना खराब था, इतना बेकार था, जिसकी एनर्जी कितनी ज्यादा हैवानियत वाली थी। तो वहां पे आपको वो इंसान जब मिला था और अब आपने मूव ऑन किया है, तो अब आपको समझ में आया कि बहुत अच्छे लोग कैसे होते हैं और बहुत खराब लोग कैसे होते हैं। आपके इस नेचर की वजह से, जो इतना अच्छा सा नेचर है, जो एकदम इनोसेंट नेचर है, उसकी वजह से ऐसे इंसान को आपकी शरण मिल गई थी। आइसोलेशन इसलिए मिला क्योंकि आपको कुछ चीजें हील करनी थी, कुछ चीजें हील करनी है, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो अगर आप अपने आप को रिजर्व नहीं करेंगे, अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, तो आप फिर से उसी लूप में, उसी पैटर्न में बार बार आएंगे और बार बार आपकी वो एनर्जी इफेक्टेड होगी। क्योंकि देखो, जितने भी लोग हैं ना, जितने लोग आपको नहीं चाहते आगे बढ़ते हुए देखना, या जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, हेटर्स हैं, या जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, वो अगर आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते रहें, क्योंकि आपका नेचर जो है वो एक ऐसा नेचर है जो एम्पैथिक नेचर में आता है, जो चोजन वन में आता है। तो ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए इंसान कुछ भी करता है, कुछ भी, किसी भी हद तक जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है, ओके, या रखा गया होगा। अगर आप आइसोलेशन से बाहर निकल आए हैं, अब आपने सोशलाइज होना शुरू कर दिया है, तो आपको तो एटलीस्ट पता होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो स्टिल आइसोलेशन में है, लेकिन जो लोग आइसोलेशन से बाहर निकल चुके हैं, उन्हें ये बात पता होगी कि आपको हेल्थ इश्यूज क्यों दिए गए हैं, आपको कुछ ऐसे वर्क क्यों दिए गए जहां पे आप सिर्फ अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने काम धाम नहीं कर रहे हो, बट आपका सारा ध्यान जो लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांसफॉर्मेशन में लगा हुआ है, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे लगा हुआ है, अपनी सोल पे लगा हुआ है, अपने कर्मा पे लगा हुआ है, और अपने जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को जो भी चीजें रोक रही हैं, जहां पे आप उस बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना चाह रहे हो जो आपके पास अभी नहीं है, उसमें लगा हुआ है आपका ध्यान। ओके, कुछ लोग आपको नीचे गिराने और आपको अपने मार्ग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रही हूं क्योंकि
डिस्ट्रैक्शन कभी कभी बड़ा खूबसूरत हो जाता है, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन बड़ा प्यारा लगता है और हम वहां पे ट्रैप हो जाते हैं दोबारा से। ओके, तो सेम इंसान हो सकता है आकर के कोशिश करे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, हो सकता है कि कोई नई एनर्जी आए फिर से डिस्टर्ब करने की। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं लाइक 8 ऑफ सोर्ड, जो मुझे ऐसा फील करा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कोशिश करेंगे कि आपको बहुत प्यार से पलझाया जाए। आई डोंट नो पलझाना कौन समझता है। यहाँ पे पलझाने को मैं क्या बोल सकती हूँ, मीन्स आपको फिर से अपने गियर में लिया जाए। ओके, और आपको फिर से आपके साथ वही चीजें की जाए लेकिन थोड़े से दूसरे तरीके से, जहां पे आप समझ में ही नहीं आए आपको कि ये क्या हो रहा है, और आप फिर उनकी बातों में फंस जाएं या उनकी चीजों में फिर से आ जाएं, तो ये चीज हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको ऐसे किसी भी प्यारे से डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है जहां पे आपको लगे कि नहीं, ये इंसान अगर पलट के आया है या इंसान कोशिश कर रहा है मुझे बार बार डिस्टर्ब करने की। तो एक चीज तो जरूर जान लीजिएगा, उनका एक ही मकसद है कि आप आगे नहीं बढ़े। बाकी उनको आपसे सीरियसली गाइज, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका बस आपकी ग्रोथ को रोकना है। ओके, वो आपसे इतना हाईली जेलस हैं कि वो नहीं आपको बढ़ने देंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि उन्हें वो एनर्जी भी नहीं फील करानी है, आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन को भी सेफ करके रखना है, उनसे उनके मुंह नहीं लगना है। ओके, उनको वो कुछ भी कह रहे हैं उन्हें जवाब नहीं देना है। अगर आप ट्रिगर भी हो रहे हैं किसी बात से तो उसको शांति से बैठ के रिलीज करना है। उस समय आपको मेडिटेट करना है और एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। तो एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है आपको। जहां पे आपको लग रहा है कि मेरा जोर नहीं चल रहा है, यहाँ पे मेरा कंट्रोल काम नहीं कर रहा है इनके ऊपर, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस एंड प्लानिंग से ही काम लेना है। अगर आप इस एनर्जी से काम नहीं लेंगे तो फिर आप अपनी बाउंड्रीज को दोबारा से सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करने की वजह से बहुत सारे लॉस किए हुए हैं। तो ये बात, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत करीब हैं और आप फूल की एनर्जी में हैं, जहां पे आपसे आपके द्वारा रिस्क लिए जा सकते हैं और आपके द्वारा गलतियां हो सकती हैं। तो आपको सोच समझ के करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जो भी मेरा एम है उसके बहुत करीब में हूं और लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सपने अब साकार होने वाले हैं, बहुत के हो भी रहे हैं, बहुत लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे जिस तरह के कार्ड्स मिले हैं मटेरियल हार्वेस्ट, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत सारे सपने साकार हो चुके हैं। आपको जो चाहिए था उसमें से एटलीस्ट 80% तो आपने अचीव कर लिया है। कुछ चीजें हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि कहाँ आप स्टक हो रहे हैं, कहाँ पे आप फंस रहे हैं, क्या चीजें मुझे समझनी है, क्या चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही है, कौन से एक्सपीरियंसेस से मुझे क्या आउटकम निकालना है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे बस इतना है कि आप जैसा जा रहे हो, जिस जगह पे भी हो, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही हो। अगर आपको लग रहा है कि आप जो लेसन लर्न कर रहे हो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी सब कुछ सीखो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बाहर जितने भी लोग हैं आपसे, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते इन द सेंस कि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, बस उनसे आपको अपनी कॉर्ड को कट करते रहना है, उनसे आपको उचित दूरी बना के रखनी है। अब ये दूरी हो सकता है कि बहुत सारे लोग तो अपने फैमिली में ही फंसे हुए हैं। ओके, अब फैमिली में ही एक ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता कि आगे बढ़े, उनसे आपको कैसे दूर रहना है मेंटली, क्योंकि अगर आप उनको शो करेंगे कि आप उनसे दूर हो रहे हैं या अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, तो वो आपको अगेन अपने मैनिपुलेशन में फंसाने की कोशिश करेंगे, अगेन वो माइंड कंट्रोल करेंगे आपका, या कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आप चिढ़ सकते हो, ट्रिगर हो सकते हो। तो आपको बहुत 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 प्लानिंग की जरूरत है। ओके, और ये प्लानिंग कुछ बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, बस इसलिए क्योंकि आपने कभी की नहीं होगी इससे पहले, तो आपके लिए नहीं हो सकती है। बट अगर आप प्रे करेंगे गॉड से कि मुझे सिखाएं कि मुझे क्या करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारना होता है, बस ऐसे लोगों को
आपको क्या दिखाना होता है कि आप ना अभी भी वैसे ही हो जैसे आप चाह रहे हो। अगर ये आपके आसपास के लोग हैं तो मैं बता रही हूँ, अगर दूर के लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको दूर ही रहने दीजिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली का ही पार्ट है ये, तो आपको ऐसा दिखाना है कि नहीं, अभी एज इट इज मैं वैसी हूँ या मैं वैसा ही हूँ जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आपको मन ही मन अपनी एनर्जी को चेंज करते रहना है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचते रहना है। खुद ब खुद देखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे, शांति के साथ अपने ट्रांसफॉर्मेशन को करेंगे, बिना किसी सामने वाले से लड़े हुए झगड़े हुए, तो आपके सामने वो सारी चीजें पहुंचाई जाएंगी, आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी जिसकी आपको जरूरत है। डिवाइन आपकी फिर खुल के हेल्प कर पाएंगे। ओके, एंजल्स आपको फिर खुल के सपोर्ट कर पाएंगे और वो सारी चीजें कर पाएंगे जो चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद भी ईगो वाली टेंडेंसी में रहेंगे कि नहीं नहीं मुझे इतना गाइडेंस मिल रहा है, आप तभी भी वैसे ही लूप में हो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मैं ये नहीं कहूंगी कि आप किसी खराब ईगो में हो, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम कुछ ऐसे पैटर्न्स क्रिएट करते रहते हैं जो हमें पता नहीं लगता है कि हम सही है कि गलत है, बट वो कहीं ना कहीं ईगो में आ जाता है कि आप ना मतलब मौका नहीं दे रहे हैं, डिवाइन को चांस नहीं दे रहे हैं कि वो आपकी हेल्प करें। ओके, आप शायद आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं कि कुछ मैजिकल भी हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ इंटरवेंशंस भी हो सकते हैं आपके लाइफ में जो सडन चेंज ला दें, सडन चीजों को अच्छा कर दें। तो ये बिलीव अगर आप नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर आपकी सिचुएशन बहुत खराब है और अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि कुछ मैजिकल हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं एक ईगो में आ जाता है। ओके, अगेन मैं कहूंगी, ये मत सोचिएगा मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ईगो में रहते हो, बट ये एक ईगो पैटर्न होता है जहां पे आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं कि इस मेरी प्रॉब्लम में डिवाइन इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो आप एनर्जी को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करें कि यस, मेरी लाइफ में कभी भी मैजिकल इंटरवेंशन हो सकता है, डिवाइन की तरफ से पॉजिटिव इंटरवेंशन हो सकता है। मेरे हेटर को अगर वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके फैमिली के हैं, आप नहीं उनसे निकल पा रहे हैं, तो ये वो ऐसा कुछ कर सकते हैं डिवाइन और एंजल्स कि वो इजीली आपको इस ट्रैप से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी एक लेसन चल रहा है कि आप कुछ भी कर लो, आपको आना तो भगवान की ही शरण में है। ओके, तो जब वो अनकंडीशनल वाला जो होता है ना फेथ डिवाइन पे, तो वहां पे भगवान बहुत खुश होते हैं कि भाई ये मेरा बच्चा है और इसने इतनी बुरी परिस्थिति में भी मेरे पे ट्रस्ट किया है। ये होता है आपका असली टेस्ट। ओके, और जब आप इसमें पास होते हैं ना, तो फिर भाई आप देखोगे कि आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा सुनहरा पल होता है ये। ओके, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों ने ये भरोसा दिलाया है आपको कि आप में कोई काबिलियत नहीं है, असल में वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके जैसा कोई काबिल इंसान नहीं है। इसीलिए वो लोग आपको बार बार ये यकीन दिला रहे थे या आपको बार बार शर्मिंदा कर रहे थे या आपकी इस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आप कर सकते हैं। और इतना कुछ जानने के बाद भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अभी भी इसी जोन में, इसी फियर में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये गाइडेंस ऐसे तो नहीं मिल रही है आपको कि इस जोन से बाहर निकलिए, इस फियर से बाहर निकलिए। ओके, ये जो आपने अपने आप को एक डाउट में डाल रखा है कि हाँ मेरा टाइम खत्म हो गया है या अब वो चीजें वापस नहीं आ सकती, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये रीडिंग सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा साइन है आपके लिए कि अब आपको आगे बढ़ना है, अपनी सक्सेस की तरफ जाना है। इतना कुछ सोचने के बाद भी अगर आप स्टक हो रहे हैं तो आपको हेल्प लेनी है प्रॉपर गाइडेंस की, ओके, हीलिंग्स की, एंड आप चाहें तो क्रिस्टल्स की आप हेल्प ले सकते हैं, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस की हेल्प ले सकते हैं। मतलब आप अगर आप स्टक हो रहे हैं तो कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कुछ खर्च करके ही आप हेल्प लें, लेकिन आप प्रॉपरली प्रे कर सकते हैं कि मुझे रास्ता दिखाएं। ओके, अगर जहां पे जरूरत होगी डिवाइन को कि हाँ यहाँ पे आपको ये हेल्प चाहिए, वो तरीका निकालेंगे। ओके, एंड अगर वो हेल्प आपके लिए ऐसी होगी जहां पे आपको कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना है, तो वो एनर्जी एक्सचेंज भी आपको डिवाइन प्रोवाइड कराएंगे, वो तरीका वो देखेंगे कि कैसे करना है। बट आप अपना मन तो बनाइए कि यस, मुझे इस पूरे
प्रोसेस से बाहर निकल करके कुछ करना है जहाँ पे मेरा अपना अस्तित्व हो, मेरी अपनी आइडेंटिटी हो, मैं कौन हूँ, है ना, मैं किस लिए आई हूँ या मैं किस लिए आया हूँ, मैं मेरे अपने क्या पर्पस है, मेरी अपनी क्या काबिलियत है। ओके, जिन लोगों को नहीं पता है उनका समझ में आता है कि वो अभी ढूंढ ही रहे हैं कि मेरा पर्पस क्या है, लेकिन जिन लोगों को पता है वो क्यों स्टक है यहाँ पे, वो किस वजह से, जस्ट इसलिए कि दो चार लोग हैं जिन्होंने कंट्रोल कर लिया था, दो चार लोग हैं जिन्होंने कभी बोल दिया था कि आप ये नहीं कर सकते, बस वही एक चीज आपका दिमाग में इतनी घुस गई है और जो आप हो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद से आपको इस चीज के लिए रुकना चाहिए, आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। कोई भी इंसान जब तक किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, जब तक आप उसे अपने कंट्रोल की चाबी नहीं देता। अगर आपने अपनी चाबी अपने पास कर लिया तो फिर कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये बिलीव कैसे आएगा, ये बिलीव आएगा जब आप ट्रस्ट करेंगे उस ईश्वर पे जिसने आपको बनाया है। ओके, अगर आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम दिया, इतना कुछ रिलेशनशिप में इतना इश्यू दिया है, तो कुछ तो वो देख रहे हैं ना, कुछ तो आपने जो इतना सहा है या इतनी बड़ी प्रॉब्लम सही है, तो आपके अंदर कोई तो बात है ना जो इतना कुछ सह ले गए। तो जब इतना कुछ सह ले गए हैं और डिवाइन देख रहे हैं, तो वो आप चाहते हैं ना कि वो करो जो जो आप हो। ओके, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपका मन शांत हो, जिससे आपकी आत्मा खुश हो, है ना। करके देखिए, तब आपकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। जब आप खुद के लिए जिएंगे, खुद की सोल की रिस्पेक्ट करेंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। ओके, तब एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप खुद के लिए सोचते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सेल्फिश हो जाइए, बहुत अलग अलग मतलब होते हैं। खुद के लिए जीना और सेल्फिश होना बहुत बड़ा अंतर होता है। सेल्फिश वो है जिन लोगों के लिए आप ये रीडिंग शायद देख रहे होंगे, ओके, या जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा होगा, जिन लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, सेल्फिश इन्हें कहते हैं। आप क्योंकि इतनी महान आत्माएं हो, आप लोग इतनी प्यारी आत्माएं हो, आप लोग इतने इनोसेंट हो कि आपको बार बार समझाना पड़ता है कि आप इनोसेंट हो, वो एक अलग अलग बात है, लेकिन आप लोग पावरफुल भी हो। तो उस पावर को यूज करिए। और जब इनोसेंसी एंड पावर की एनर्जी मिक्स होती है ना, तो वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, बड़ी अलग होती है, बड़ी अट्रैक्टिव होती है, वो पर्सनालिटी सबसे अलग दिखती है। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं, बड़े अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे लोग हैं। तो प्लीज अपने आप को उभारिए, निखारिए। और ये उन लोगों के लिए जो स्टक हैं, ओके, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। एंड बहुत सारे लोगों के पास मतलब उतना आपके पास नहीं होता है कि आप प्रॉपरली गाइडेंस ले पाए, ओके, पर्सनली। तो फिर ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जो सवाल कर रहे थे डिवाइन से या बहुत परेशान है, उनके लिए गाइडेंस है। लेकिन उनके लिए भी है जो काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो आप और जोर से आगे बढ़िए। ओके, मतलब और शानदार तरीके से आगे बढ़िए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ने की जरूरत है, या फिर किसी ऐसे इंसान को पीछे छोड़ने की जरूरत है जिसको छोड़ना आपके लिए इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन अभी टाइम है ये जानने का कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये सब जो आपको मुश्किल लग रहा है वो सबसे इजी चीज हो जाएगी। और वो कैसे होगा? सिर्फ डिवाइन हेल्प से होगा, डिवाइन इंटरवेंशन से होगा। कुछ ऐसा होगा जहां पे आपकी सबसे बड़ी मुश्किल आपको सबसे आसान सी चीज लगेगी। ओके, तो इस चीज को, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रस्ट को और स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, अननोन पे ट्रस्ट करिए। और सबसे बड़ी चीज मैं दोबारा कहूंगी, मुझे इस रीडिंग में बार बार पता नहीं क्यों यही बोलने का मन कर रहा है। हालांकि सबको ये बात पता होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ईश्वर पे भरोसा करिए। ये बड़ी नेचुरल सी लाइन है। कोई भी इंसान परेशान है या कहीं पे स्टक है तो हम जनरली भी बोलते हैं कि ईश्वर पे भरोसा रखिए। लेकिन आज ये रीडिंग के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि जिस चीजों से आप बाहर निकल करके आए हो, या जो लोग अभी भी स्टक हैं, आप ये बिलीव करिए कि भगवान है और वो सब कुछ संभाल रहे हैं और सब कुछ संभाल लेंगे। ओके, कुछ चीजें हैं जो कर्मा के अनुसार हो रही हैं, तो कुछ चीजें धीमी गति से, कुछ की लाइफ में बहुत तेजी से सब कुछ हो रहा है। तो वो चीजें आपको ना ध्यान देते हुए बल्कि सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि कैसी भी परिस्थिति हो,
आपके साथ भगवान है, आपको हर बात पे गाइड किया जाता है, आपको हर बार गाइड किया जाता है, आपको हर बार सचेत किया जाता है ना? क्यों किया जाता है? क्योंकि चाहते हैं ईश्वर कि आप हर चीज से अवेयर रहो। और जो आपका एकमात्र, जो आपका कॉमन, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबका एक कॉमन पर्पस है। मैं सोल पर्पस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक कॉमन पर्पस है ना, अपनी आत्मा को खुश रखना। तो वो क्यों आपको गाइड करते हैं कि आपकी आत्मा इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, आपकी सोल इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, आपकी सोल में दुख नहीं होना चाहिए। ओके। बाकी 3D में अगर आपसे कोई लड़ भी रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ाई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, बट अगर थोड़ा लड़ भी रहा है तो चलेगा, लेकिन आपकी आत्मा नहीं दुखी होनी चाहिए। आपकी जो आत्मा है उनको सारे सुख मिलने, उसे सारे सुख मिलने चाहिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीडम, स्ट्रॉन्ग आत्मनिर्भरता वाली पावर आपकी एनर्जी में है, या बहुतों की एनर्जी में मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। और इस बात को वो लोग सेंस कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। ये लोग हमेशा से चाहते आए हैं कि ये आपको अपना गुलाम बना करके रखें और आपको अपने इशारे पे नचाते रहें, और आप नाचते रहो, कभी कंप्लेन भी नहीं करो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो आपको चाहते हैं कि आप उनके लिए खिलौना हो, वो जिस तरीके से चाहें उस खिलौने से खेल सकते हैं, तो उन्हें ऐसा अब मत करने दीजिए। अगेन मैं कहूंगी, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी की जरूरत है, यहाँ पे पेशेंस की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, तो वो भी करें। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक नहीं किया है, या इस चीज की कमी है, हाँ पेशेंस की कमी है या फिर ट्रस्ट की कमी है, तो वो करें, लेकिन उनकी इन चीजों को सह मत दे। ओके, उनकी इन चीजों को आगे नहीं बढ़ने दें। फिर मैं कहूंगी सिर्फ अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करिए, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, ना कि उनकी। ओके, अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देंगे तो अपने आप वो बदल जाएंगे। अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा बनना चाहता है तो वो बन जाएगा, अगर वो चाहता है। और अगर वो आपके लिए सही नहीं है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी, तो उन्हें कट ऑफ कर दिया जाएगा परमानेंटली आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ से ही नहीं, आपके पूरे के पूरे जो एक कर्मा वाली लाइफ होती है ना, उससे ही अलग कर दिया जाएगा। और आप ये चीज महसूस करोगे कि आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जो बिल्कुल भी अब पहले जैसा नहीं है, और बहुत स्ट्रांग है, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी आपके निकल करके आएगी। एंड आपको भी बिलीव नहीं होगा कि ये आप हो, लेकिन उनकी एनर्जी में, आपके अगर साथ में भी है ना ये इंसान, रहने दीजिए, लेकिन उनकी एनर्जी को अपनी एनर्जी में मिक्स मत करिए। सब कुछ, सारा काम है एनर्जी का। बॉडी तो बस बॉडी है। ओके, बॉडी तो बस काम के लिए है। ओके, तो सब कुछ सोल है, सब कुछ एनर्जी है। जैसे मरने के बाद जिन्हें आपसे कनेक्ट करना होता है वो आते हैं ना आपको कनेक्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हैं या साइकिक हैं, आप फील करते होंगे ना कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं, आप उनकी एनर्जी को फील करते होंगे, उनकी ब्लेसिंग्स को फील करते होंगे। वो ड्रीम्स में आते होंगे आपसे कनेक्ट होने के लिए, मरने के बाद भी आते हैं ना, मिलते हैं ना, कनेक्टेड रहते हैं ना आपसे। तो सब कुछ एनर्जी है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये इंसान तो परमानेंट पास में रहता है, इसे कैसे बचा जाए, तो बस भगवान पे भरोसा करके, अपनी एनर्जी पे काम करके, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को और आगे बढ़ाते हुए आप इनसे बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। ये बहुत इजी है, लेकिन जब तक कठिन लगता है, जब तक आपको डिवाइन पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं होता है। ओके, आपके पास तो सबसे बड़ी पावर है लोगों की असलियत जानने की। कोई मुंह पे कितना भी मीठा बने, आप जान ही जाते हैं कि सच में वो कौन है। मतलब इतना तो आप जानते हो, इतनी बड़ी पावर तो मिली है। अब इस पावर का यूज ऐसे बनने में नहीं लगाना है कि चलो जाने दो, चलो छोड़ो, क्या करना बोल के क्यों अपना कर्मा खराब करना। ठीक है, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब किसी को सेंस कर ले जाओ, खासकर वो लोग जो आपकी ग्रोथ नहीं चाहते हैं, तो उनको और उनकी एनर्जी को और मत पनपने दो। ओके, अपने एक ऐसे एटीट्यूड में आइए, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ओके, या बहुत सारे लोग जो नहीं आए हैं, ये उनके लिए है। अपने उस हेल्दी एटीट्यूड में आइए, उस हेल्दी ईगो में आइए कि मैं मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ,
ओके। और मैं इस दुनिया में अगर आई हूं या मैं इस दुनिया में अगर आया हूं तो सबसे पहले खुद के लिए आया हूं। ओके, तो ये चीज इस एटीट्यूड में आना है, तब जाके आपकी सेल्फ लव बाहर दिखेगी। सेल्फ लव करना और सेल्फ लव बाहर दिखना बहुत अंतर हो जाता है। बताना नहीं पड़ता है फिर कि हाँ हम बहुत सेल्फ लव करते हैं। ओके, और सेल्फ लव वो नहीं होता है कि आपने थोड़ा मेकअप कर लिया या आपने आपको थोड़े अच्छे कपड़े दे पहना लिए, है ना, या कुछ अच्छा खाना खा लिया, रेस्टोरेंट में बैठ गए, ये सेल्फ लव। ओके, ये पार्ट है सेल्फ लव का, लेकिन सेल्फ लव तो वो होता है जहां पे आप सोच लेते हैं कि अब मुझे वो नहीं चाहिए जो मुझे पसंद नहीं है। कि अपनी सोल की जो पहली रिस्पेक्ट आती है ना, वो यही होती है कि मुझे अब वो नहीं चाहिए जो मैं हूं नहीं। सबसे पहली बात, मैं वो नहीं बन सकती या मैं वो नहीं बन सकता जो मैं हूं ही नहीं। ओके, तो ये सबसे पहली क्वालिटी होती है। अगर हम शरीर की बात नहीं करें, सिर्फ हम आत्मा की बात करें, तो आत्मा बहुत खूबसूरत होती है और सबकी खूबसूरत होती है ना। तो आत्मा बस एक ही चीज चाहती है कि मुझे वैसे ही बने रहने दो जैसी मैं हूं। ओके, सबके लिए है, सिर्फ फीमेल की आत्मा की बात नहीं कर रही हूं, ठीक है, सबके लिए है। तो उन्हें वैसे ही बना रहने दें। और जब आप अपनी आत्मा को कंट्रोल कर लेते हैं, उनके इमोशंस को बाहर नहीं निकलने देते, वो जैसी है वैसा नहीं बनने देते, तब आपकी आत्मा ही आपको बार बार परेशान करने लगती है कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं, मुझे प्लीज ऐसा नहीं, ऐसा करने दो। ओके, इस चीज को आपको समझना है अगर आप बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों में वो पावर है जहां पे लोग आप मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस है आपको अपनी लाइफ का, अपनी स्पिरिचुअलिटी का, कि लोग ना खुद ब खुद आपसे दूर भागते होंगे अगर वो गलत है। अगर वो सही नहीं है तो वो आपसे डरते होंगे, घबराते होंगे। आपको देख करके ना उनकी आंखों से पता चल जाता होगा कि आपका उनके अंदर कहर है। ओके, फियर है उनको, इस चीज का टेरर है कि भाई ये इंसान से तो बच के रहना। ये लोग हमेशा आपकी ही तरफ एनर्जी लगाए रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें सबसे डिफरेंट और यूनिक एनर्जी आपकी ही फील होती है। इवन आप से बहुत सारे लोगों को बोला गया होगा, मतलब बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको बोला गया होगा कि आप में जो बात है वो किसी और में नहीं, या कोई आपकी क्वालिटी को इन लोगों ने, ओके, इन लोगों ने जो आपको नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, इन लोगों ने जरूर ये बताया होगा कि आपके अंदर ये बात तो है। ओके, इस चीज को उन्होंने नोटिस कराया होगा या वो नोटिस कर रहे हैं। अब आपका जिस चीज में भी टैलेंट है या आप जिस चीज में बहुत गुडी हैं, उस चीज के लिए मुझे लगता है कि आपको जिस भी पास्ट से आप बाहर निकल करके आए हैं, या जिस गंदी रिलेशनशिप में आप थे, गंदी इन द सेंस ऐसी रिलेशनशिप जिस रिलेशनशिप में आपकी रिस्पेक्ट नहीं हुई, तो उन्होंने ये आपके कहीं ना कहीं जो आपकी क्वालिटी है, आपके जो टैलेंट है, आपके जो गुण हैं, उसके लिए बड़ा शर्मिंदा किया, बड़ा फील कराया उन्होंने। ओके, बहुत शर्मिंदा हुए आप इस चीज को लेकर के। ये लोग भी थे और कुछ लोग ऐसे थे जो आपके इर्द गिर्द के ही थे, जिन्होंने ये फील कराया लाइक अगर आप थोड़ा सा भी अपने लिए कुछ जीना शुरू करते तो मतलब ऐसा कुछ बोल देना जिससे आप थोड़े से सहम जाओ, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। तो यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि आप में जो बात है, आप में जो काबिलियत है, वही सारी चीजें अब आपके दिखाई जाएंगी और ये फील करेंगे कि इन्होंने क्या खो दिया या किसके साथ गलत किया। इनको इस बात का बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने लोगों के प्रति जो भी अच्छे कर्म किए हैं, इवन उन लोगों के साथ जो अच्छे नहीं भी थे, मतलब जो लोग बुरे थे उनके साथ भी जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, उसका आपको भगवान बहुत मीठा फल दे रहे हैं या देने वाले हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप इन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। ओके, आप हमेशा इनकी बातों में फंस जाएंगे, इनके जाल में फंस जाएंगे, इनके षड्यंत्र में फंस जाएंगे, और आप सिर्फ इन्हें ही भाव देते रहेंगे, इन्हें ही एनर्जी देते रहेंगे, इनकी ही पूजा करते रहेंगे। मीन्स इनको ऐसा हमेशा लगता रहा और इनको ऐसा लग रहा था कि बस पूरी जिंदगी आप इनसे दूर भी रहोगे तो इन्हें ये लग रहा था कि पूरी जिंदगी आप
इनको याद रखोगे कि भाई मुझे कोई ऐसा मिला था जो बड़ा स्पेशल था, बट ये इन्हें अब समझ में आ रहा है कि अ, मतलब जो चीजें इन्होंने सोची थी वो उल्टा इन्हें, मतलब जो आपके लिए सोची थी वो इन्हें सोचनी पड़ रही है। तो अब होता है ना, समटाइम आप देखो ना, कोई ऐसी चीज जो आपने प्लानिंग की हो, बड़ा उस पे अ, खुश होके प्लानिंग की हो, और एकदम से आप देखो कि वो चीज बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई, है ना। तो कितना बड़ा रिग्रेट तो नहीं कह सकते, लेकिन कितना बड़ा धक्का लगता है, और कितना ईगो कितना बुरी तरीके से हर्ट होता है। तो वो एनर्जी है इन लोगों की कि बहुत बुरी तरीके से आपने इनका ईगो हर्ट कर दिया है, और ईगो को हर्ट भी कर दिया है, और ये रियलाइज भी करा दिया है कि ये आप जो भी इतना गलत कर रहे हो या करते आए हो, ये बस लास्ट था। आपने उनको इस लायक छोड़ा नहीं है कि अब वो कहीं और इस तरह की गलती कर पाए। तो आपने वो महान काम किया है कि जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान गलतियां 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 करता आ रहा है, हमेशा उसको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फाइनली उसे एक ऐसा इंसान मिल गया जिसको भगवान ने भेजा। ओके, और उसी ने ही उसको ये दिखा दिया कि तुम जो अपने आप को इस दुनिया में भगवान समझ रहे हो ना, तुम कुछ भी नहीं हो। और अब उनको समझ में आ रहा है, सीरियसली गाइस, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये कौन ऐसा था या कौन ऐसा है जो ये कर गया। मीन्स बहुत स्ट्रेंज एनर्जी उन्हें फील हो रही है, बहुत आश्चर्यचकित हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ बीमार भी दिखाई दे रहे हैं, इतने बीमार दिखाई दे रहे हैं, उनके हालात ऐसे हैं कि अब मरे तब मरे वाले हालात हैं। सीरियसली गाइस, मतलब ऐसी एनर्जी है, और बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि ये मेरे साथ हो क्या गया, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। तो ये एनर्जी है, दिखाई दे रही है मुझे। सो थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे गाइडेंस लेना, क्योंकि आज जो है ना, मुझे बार बार एक ही शब्द सबसे ज्यादा पिक हो रहा है, वो है ईश्वर। और मुझे लग रहा है ईश्वर आपसे कुछ बहुत स्पेशल कहने वाले हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए कि कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। लव एंड पीस। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप में वो पावर है कि आपको लड़ने की या आपको हाथ पैर चलाने की, अब्यूज करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो प्यार है, जो आपके अंदर दिव्य शांति की जो एनर्जी है ना, उसके द्वारा ही आप अपने दुश्मन को, अपने हेटर्स को, या जो लोग बहुत गलत हैं इस दुनिया में, जो बुरे कर्म कर रहे हैं इस दुनिया में, उनको हरा सकते हो, बहुत प्यार से हरा सकते हो। कुछ भी बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी एनर्जी, आपकी इंटेंशन काफी है। लेट गो, and let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Okay, आपको यहाँ पे देखिए इनर स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आपको जो हीलिंग इस समय चाहिए वो मदर अर्थ की तरफ से आ सकती है, और मदर मैरी की तरफ से आ सकती है, या फिर ये कहें कि अर्थ की तरफ से आ सकती है। कोई ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कह सकते हैं, और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकती है। डिवाइन के मतलब डिवाइन को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए मैं ये गाइडेंस ले रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने पैशन पे काम करेंगे, और अपनी पावर को लगाएंगे सिर्फ अपनी सक्सेस पे, है ना। जो भी हीलिंग की जरूरत है आपकी लाइफ में प्यार और पीस के लिए, वो आपको जरूर प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड हमारे पास और कौन से कार्ड्स हैं, प्लीज गाइड करिए। गणेश जी आ गए हैं, सारी बाधाओं को दूर करेंगे। ओके, अबंडेंस प्रोवाइड होगी आपको। मुझे एनर्जी में भी पिक हो रहा था कि कुछ लोगों का जो लैक ऑफ मनी वाला एनर्जी मुझे पिक हो रहा था, जो मैंने आपको वीडियो में भी बोला कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को कुछ ज़रूरत है, बट उन्हें थोड़ा मनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो ज़रूर आप देखेंगे कि आपके पास ऐसे कुछ चांसेस आएंगे, मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आप पैसों को कमा पाएंगे। ओके, अबंडेंस आप
अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों के लिए प्रे करिए जिनके पास, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत नीडी हैं इस समय और अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा अपने आप को लो फील करते हैं। हालांकि ये जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, हर किसी के साथ भगवान है और शायद आपकी प्रेयर ज़रूरी है उनके लिए, उनको हीलिंग प्रोवाइड करेगी। तो ज़रूर ऐसे लोगों के लिए प्रे करें जिन्हें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पैसों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, हालांकि ऐसा नहीं होता है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, जब भी डिवाइन को लगेगा कि नहीं आपका सही समय आ गया है, आपकी डिवाइन टाइमिंग बन गई है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लैक ऑफ मनी वाली एनर्जी में है, लेकिन फिर भी जिनके पास है, जो जिनको लगता है कि नहीं मैं इस समय इस एनर्जी में नहीं हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी प्रे करिए। एक बड़े लेवल पे जब प्रे होती है तो जल्दी वो काम होता है। एंड क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ हीलर्स होंगे, कुछ साइकिक होंगे, है ना, तो ऐसी भी सोल्स दिख रही हैं, कुछ अर्थ एंजल्स दिखाई दे रही हैं, कुछ स्टार सीड हैं, कुछ ट्विन फ्लेम हैं जिनका प्रे करने से इवन सारे लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इन्हीं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी लोग हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डिवाइन, आफ्टर गॉड, मेरे लिए तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो और बहुत मैटर करते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसे लोगों के लिए प्लीज प्रे करें कि वो ऐसी स्थिति से बाहर निकल पाए। ओके, धर्मा अनफोल्डिंग। अपनी हैप्पीनेस पे काम करिए। ओके, आप ऐसे पाथ पे हो, मैंने आपको बोला था ना कि आप सिर्फ अपनी सोल पे ध्यान दीजिए, उनकी उसकी खुशी में ध्यान दीजिए, खुशी पे ध्यान दीजिए। डिवाइन ऑर्डर, माय गॉड, मतलब ये कार्ड आके इसने कंफर्म कर दिया कि यस डिवाइन आपके साथ में है। सब कुछ जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, बिल्कुल डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है। और आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। एंड जिसका भी हार्ट चक्रा और थर्ड चक्रा किसी का भी अगर यहाँ ब्लॉक है तो आप देखेंगे बहुत जल्दी डिवाइन की तरफ से वो अनलॉक किया जाएगा, आपके टैलेंट को अनलॉक किया जाएगा और आप बहुत सारी रिस्पेक्ट अर्न करने वाले हो। बहुत सारी आप अपना नाम होते हुए देखोगे बहुत जल्दी। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है, क्लेम करिएगा। एंड गाइज इसी के साथ मैं रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।